जनता ने तय कर लिया है ना यहाँ पूरे देश की जो हालत है, आप देख रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। भाजपा खुलेआम बोल रही है कि हम संविधान बदल देंगे। तो पूर्णिया में भी वही बात है। पूर्णिया लोकसभा की जनता अपने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करेगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के एक एक लोगों का एक ही टारगेट है। सारे लोग मिलकर के भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा अगर रहेगी तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू होगा। अपन जब थॉट लागू करने की बात कर रहे हैं, और अब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भाषा क्या आ रही है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, उसके बाद इन लोगों को जो खबरें आई कि बहुत बुरी तरह से फर्स्ट फेज का चुनाव ये लोग हार रहे हैं, तो फिर इनकी भाषा कितनी गंदी हो गई है। आप देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा बोल रहा है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो पूर्णिया में भी सीधी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा यहाँ परास्त होगी, महागठबंधन जीतेगा। तेजस्वी यादव के साथ साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो वरीय सदस्य हैं, खासतौर पर राजद के पूर्णिया और सीमांचल के अलग अलग इलाकों में कूच कर रहे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण लड़ाई है सीमांचल की? नहीं, सीमांचल ही नहीं, पूरे देश में तमाम हम जो महागठबंधन के लोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। देश के लोग इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तमाम बड़े छोटे कार्यकर्ता हर जगह हर जिला में कैंप कर रहे हैं। और क्योंकि एक तरफ भाजपा के 40 हेलीकॉप्टर आप सोचिए घूम रहे हैं, मोदी जी, शाह जी, फलना जी, ढेकना जी, न जाने दर्जनों दर्जन मतलब भाजपा के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं और उनके नेता घूम रहे हैं। और यहाँ सिर्फ एक अकेला तेजस्वी यादव, जिससे भाजपा डरी हुई है, क्योंकि भाजपा को पता है कि उनकी बेसैली दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू जी या तेजस्वी जी में है। सीमांचल में जब बात होती है अमवाई समीकरण की, यहाँ पर क्या उसका असर जो पूर्णिया में मौजूदा पप्पू यादव नहीं, एमवाई की बात नहीं, एमवाई के साथ साथ तमाम दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा सारे लोग आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार पूर्णिया को कोई अति पिछड़ा की बेटी मिली है जो एमपी बनने जा रही है। तो अति पिछड़ा समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह है और सभी समाज के लोग मिलकर के अति पिछड़ा की बेटी को सम्मान देने का काम करेंगे। बोलिए मंत्री जी से लीजिए। मंत्री जी, हम लोग तस्लीमुद्दीन विचार मंच के सभी लोग पूर्णिया, किशनगंज, अररिया तीनों जगह महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचकर तस्लीम साहब की विचारधारा को और उनके सोच को बताने का काम कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि महागठबंधन को मजबूत करें। महागठबंधन को मजबूत करने के बाद ही भाजपा का सफाया हो सकता है। क्या लग रहा है माहौल? अररिया किशनगंज का तो सही लग रहा है, पूर्णिया में थोड़ा दिक्कत नज़र आ रहा है, लेकिन जो है आरजेडी के सभी मान्य नेता लोग पहुंच गए हैं पूर्णिया, तो उसमें जो है पूरा मजबूती मिल रहा है। और पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है कि सारे जाति समुदाय के लोग जो है महागठबंधन के तरफ जो है झुक रहे हैं। देखिए, माहौल एकदम तस्वीर साफ हो गई है। पहले जो कुछ ऊहा-पोह की स्थिति कुछ चंद लोगों के द्वारा जो बनाई गई थी, वह खुद यहाँ के जो कुछ लोग हैं और प्रत्याशी जो हैं, जो भ्रम फैलाए हुए थे लोगों को बीच में, उन्होंने खुद ऐसा वक्तव्य दे दिया है जो भ्रम क्लियर हो गया है। हमारा संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में उन्होंने खुद बोला, जो लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से तानाशाही इस देश में बढ़ रही है, उसको खत्म करने वाले लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमको सुप्रीमो फोन कर रहे हैं आरएसएस के, भागवत जी उनको समर्थन कर रहे हैं, भाजपा वाले लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ का जो दलित पिछड़ा के लिए समाज का लोग है वो नहीं समझ पा रहे हैं? यही वो लोग हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और वो इनको समर्थन कर रहे हैं। तो लोगों की जो तस्वीर एक थी, धुंधली तस्वीर, वह साफ हो गई है और पूर्णिया लोकसभा के सम्मानित जनता, तमाम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा देवी के पक्ष में 26 तारीख को 2 नंबर पर लालटेन दबा करके
विजयी बनाने जा रहा है। पूर्णिया में लालटेन ही लालटेन चलेगा। सीमांचल विकास मंच से तो ले लीजिए।